अब तक हमने जाना कि आचार्य श्री और वीरभद्र दोनों कलाप ग्राम पहुंचे। वहां उनकी भेंट सत्यानंद जी से हुई। वहां से कुछ आगे बढ़े तो एक गुफा देखी जिसमें से शिव की ध्वनि आ रही थी। अंदर झरने की आवाज आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अंदर कोई स्नान कर रहा है। आचार्य श्री ने कहा कि लगता है कोई अंदर स्नान कर रहा है। तो उन्हें उत्तर मिला कि यह गुफा बाबा कीनाराम की है। तपोनिष्ठ विभूति कीनाराम। तपोनिष्ठ विभूति कीनाराम जी के बारे में सुनते ही आचार्य श्री को याद आया कि उन्होंने कीनाराम जी के बारे में पढ़ा है। उनके बारे में अनेकों कहानियां प्रचलित है। हो सकता है वे बढ़ा चढ़ा कर बनाई गई हो, पर लोगों के अंदर कीनाराम जी के लिए बहुत श्रद्धा है। उनकी एक घटना बड़ी विख्यात है कि उन्हें पत्नी के निधन का तुरंत ही पता चल गया था। उस समय ऐसे साधन उपलब्ध नहीं थे कि किसी घटना को लेकर तुरंत बताया जा सके। गौने से एक दिन पहले ही कीनाराम ने रात के समय अपनी माँ से दूध और भात मांगा। माँ ने बहुत मना किया, पर वह नहीं माने। माँ को लाचारी में दूध और भात देना ही पड़ा। जब गौने के लिए रवाना होने लगे तो खबर आई कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। माँ रोने लगी और कीनाराम को कोसने लगी। मैं समझ गई थी कि ऐसी अशुभ घटना होनी ही है। यात्रा से पहले कोई दूध भात खाता है क्या? तो कीनाराम ने कहा, नहीं माँ, मैंने तुम्हारी बहू के मरने के बाद ही दूध भात खाया है। विश्वास नहीं है तो पूछ लो, वे कल शाम को ही चली गई थी। माँ के माध्यम से यह बात पूरे गांव में फैल गई और सभी को ताज्जुब हुआ कि कीनाराम को यह घटना कैसे पता चली। इसके बाद कीनाराम के ऊपर पुनर्विवाह का दबाव पड़ने लगा। दबाव अधिक होने के कारण वे घर से निकल गए। घूमते घूमते उनकी मुलाकात रामानुजी संप्रदाय के अनुयायी संत शिवराम जी से हुई। उनसे उन्होंने गुरु दीक्षा का आग्रह किया, पर उन्होंने दीक्षा नहीं दिया। गुरु की सेवा करने लगे, भजन करते और मस्त रहते। दीक्षा के लिए कीनाराम ने बार बार अनुरोध किया। एक दिन शिवराम जी ने कहा कि चलो गंगा के तट पे, वहीं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। गुरु का आदेश सुनते ही कीनाराम प्रसन्न हो गए और गंगा के तट के पास चले गए। उन्होंने अपना आसन और कमंडल कीनाराम जी को दिया और कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। गुरुदेव का सभी सामान लेकर कीनाराम घाट पे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि गंगा का पानी उनके पैरों को स्पर्श कर रहा है। उन्होंने आचमन किया और फिर कुछ ऊपर जाकर बैठ गए। यही घटना फिर से हुई। फिर से गंगा के पानी ने उनके पैरों को स्पर्श किया। वह थोड़ा और ऊपर जाके बैठ गए। कीनाराम जी को आश्चर्य हुआ कि फिर से गंगा का पानी उनके पैरों को स्पर्श कर रहा था। ये घटना पीछे से उनके गुरु ने देख लिया और उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कीनाराम कोई सिद्ध आत्मा है। इसके बाद उन्होंने कीनाराम को दीक्षा दी। कीनाराम जप और साधना में लग गए। गुरु प्रेरणा से वे हिमालय में आ गए। अब गुरुदेव और वीरभद्र अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचे। गांव का नाम था गरवांग। आचार्य श्री ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद यह नाम गौरांग होगा। गौरी का अंक अर्थात पार्वती की गोद। पर पार्वती की गोद जैसा आभास उस गांव को देखकर नहीं होता था। पुराने मकान खंडर बन चुके थे। साथ चल रहे योगी ने बताया कि भूमिस्खलन के कारण यहाँ गांव उजड़ते और बसते रहते हैं। आचार्य श्री के मन में यह प्रश्न चल रहा था कि पिछली बार तो गुरुदेव के दर्शन नंदनवन से कुछ आगे आते ही हो गए थे। अब इतने सारे घुमावदार रास्ते, बस्तियों और आश्रमों से होकर क्यों गुजरना पड़ रहा है? फिर उनके अंतर्मन में ही इस प्रश्न का उत्तर आया कि शायद कि तब उनका प्रतिनिधि उनके साथ नहीं था। आज हो सकता है कि उनकी मार्गदर्शक सत्ता यह चाहती है कि उनका परिचय इन बस्तियों, आश्रमों और ग्राम से हो। अब धीरे धीरे उनके गुरु भाई अर्थात वीरभद्र पहले से कम बोलने लगे थे। आधा घंटा चलने के बाद योगी ने हाथ से रुकने का इशारा किया और फिर एक शिला दिखा। एक शिला देखकर वहाँ दोनों बैठ गए। फिर आचार्य श्री को एक फल दिया और खाने के लिए कहा। बहुत देर से आचार्य श्री ने कुछ खाया नहीं था। उन्होंने इससे पहले का आहार कलाप ग्राम में लिया था। उसके बाद उन्हें भूख का कोई अनुभव नहीं हुआ। कोई थकान भी नहीं थी और ना ही प्यास लगी थी। उस सेब के आकार का फल देकर गुरु भाई ने उनसे कहा, अब मैं यहाँ से विदा लूँगा। मन में कोई प्रश्न है
तो पूछो। यह सुनने के बाद आचार्य श्री के मन में उल्लास फूटा। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब वह समय करीब आ चुका है जब वे अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साक्षात दर्शन करेंगे। फिर वीरभद्र अपने ही प्रश्न पर हंस दिया और कहा, तुम्हारे मन में कैसे कोई प्रश्न आएगा? तुम तो पहले भी यहाँ आ चुके हो। बड़े बड़े पर्वत आरोही भी यहाँ पर पहुँच नहीं सकते। यहाँ के वातावरण को सह पाना आसान नहीं है। यहाँ पर जो आध्यात्मिक तरंगें उठ रही है वह भी लोगों को इस ओर आने से रोकती है। वीरभद्र ने कहा, आप यहाँ पर अकेले ही गुरुदेव की प्रतीक्षा करिए। इस फल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं लेना। तुम्हारे गुरुदेव का आदेश मिलेगा तभी कुछ ग्रहण करना। उन्होंने अपने साथ लाए हुए सारे कंद आचार्य श्री को सौंप दिया। आचार्य श्री ने उसे एक शिला के पास रख दिया। जब वीरभद्र वहाँ से जाने लगे तो आचार्य श्री ने उन्हें प्रणाम किया। चलते चलते वीरभद्र ने कहा, यदि मन कहे तो आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हो, पर अकेले या गुरुदेव की आज्ञा के बिना इस क्षेत्र से बाहर मत निकलना। उसके बाद आचार्य श्री कुछ देर वहाँ मौन बैठे रहे। फिर उन्हें लगा कि बहुत दिन से उन्होंने कोई डायरी नहीं लिखी है। कागज़ और कलम ढूंढने लगे। तभी उन्हें याद आया कि यहाँ डायरी लिखने पर प्रतिबंध है। इसके बाद वे स्थिर होकर बैठ गए और ध्यान में चले गए। आचार्य श्री इस क्षेत्र में पहले भी आ चुके थे। वे पहले की स्मृतियों में खो गए। उन्हें याद आया कि पिछली यात्रा में जिस गुफा के भीतर गुरुदेव ने संजीवनी पिलाया था वह तो यहीं कहीं होगी। वे शिला से उठे, पहाड़ी के नीचे उतरने लगे। वहाँ उन्होंने सघन वृक्ष देखे। हिमालय की यात्रा करते हुए कई सप्ताह निकल गए थे, पर अब तक उन्होंने कहीं पे भी इतना सघन और छायादार वृक्ष नहीं देखा था। कुछ देर वे वृक्ष के नीचे रुक गए, आराम करने लगे। उस वृक्ष की छाया, उसकी टहनियाँ, शाखाओं और पत्तों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे यह वृक्ष कोई साधारण नहीं, कोई ऋषि आत्मा है जो कि सदियों से तप कर रहा है। जैसे राम राम जपते हुए रत्नाकर का शरीर दीमकों का घर बन गया था और वे वाल्मीकि हो गए। ठीक ऐसा ही यह वृक्ष भी दिख रहा है, एक तापस वृक्ष। कुछ 1.5-2 फरलांग चलने के बाद उन्हें वह झील भी दिख गई जो पिछली यात्रा में दिखाई दी थी, जहाँ वे अपनी मार्गदर्शक सत्ता से मिले थे और ब्रह्म कमल के दर्शन किए थे। इस बार अंतर सिर्फ इतना था कि उनके गुरुदेव उनके साथ नहीं थे। वे ब्रह्म कमल के पास गए, उसे स्पर्श किया। उसके बाद उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनका शरीर बहुत हल्का हो गया है। वे चलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई श्रम ही नहीं करना पड़ रहा हो, जैसे वे हवा पे चल रहे हों। फिर उन्हें गुरुदेव के प्रतिनिधि की बात याद आई कि योजन भर क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना है। यदि गुरुदेव का आदेश हो तो ही बाहर निकलना है। इसलिए वे वहीं बैठ गए और कमल को निहारने लगे। पिछली बार भी गुरुदेव ने इसी झील के पास ब्रह्म कमल के दर्शन किए थे। ठीक इसी तरह आज भी यहाँ एक साथ कई कमल दिखाई दे रहे हैं। तभी उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे एक सुंदर और सुगंधित पुष्प अपने स्थान से उठ गया और धीरे धीरे उनके निकट आ गया, इतना निकट कि उनके हृदय को स्पर्श कर लिया। फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि अपना आपा ही कमल का रूप लेता जा रहा है। कुछ देर बाद उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि चारों ओर केवल कमल ही कमल है, ब्रह्म कमल। तभी आचार्य श्री को एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, एक पुकार, एक ऐसी पुकार जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। यह थी उनकी मार्गदर्शक सत्ता की पुकार। उन्होंने गुरुदेव का नाम लेकर उन्हें पुकारा था। उनकी पुकार सुनने के बाद आचार्य श्री के शरीर में विद्युत तरंगें दौड़ पड़ीं। वे तुरंत उठे और दादा गुरुदेव के चरणों में झुक गए। मार्गदर्शक सत्ता ने उन्हें अपने साथ चलने का संकेत दिया। आचार्य श्री चुपचाप उनका अनुगमन करने लगे। मार्गदर्शक सत्ता ने उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा, किस बात का निर्देश दिया, यह जानेंगे हम इसकी अगली कड़ी में। धन्यवाद।